महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गृहस्थ जीवन में अत्यंत व्यस्तता के कारण राधा नाम में अभिरुचि नहीं बढ़ पा रही, तो राधा नाम में कैसे और ज्यादा अभिरुचि बने? जबान से जपना है। रुचि पूर्वक निरंतर वृत्ति नामाकार सिद्धों की होती है। साधक को भजन करना पड़ता है। यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, ना कि मनसा। वो तो सिद्धों का खेल है। अभी बच्चे हो, साधक हो, कोई भी कार्य हम नाम जप करते हुए बहुत आराम से कर सकते हैं। गुरु आश्रम में फावड़ा भी चला के मंत्राकार वृत्ति, सब सेवाएं करते हुए मंत्राकार वृत्ति। तो गोपी जनों की इसीलिए तो पूरी जगत के ऋषि मुनि सब वंदना करते हैं। बड़े बड़े परमहंस गोपियों की वंदना करते हैं। क्या गोपी जन की दिनचर्या थी? माला लेकर एकांत में बैठना? नहीं, घर लीप रहे हैं, धान कूट रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, गौओं को दुह रहे हैं, पति पुत्रों की सेवा कर रहे हैं, पर एक एक चित्त वृत्ति श्री कृष्ण में लगी है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, पूरा चित्त वासुदेवाकार, कृष्णाकार। इसलिए बड़े बड़े परमहंस महापुरुषों ने वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षण सा, नमस्कार है इन ब्रज गोपियों के चरण रज को परम पवित्र करने वाली। अब हमारी वृत्ति सत्य और सुख बुद्धि भोगों में हो गई है। ये सत्य है, ऐसा लगता है शरीर सत्य है, भोग सत्य है, ये संबंध सत्य है। और भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये सत्य नहीं है, नाशवान है, और इसके संयोग से दुख ही प्राप्त होता है। बंधन मुक्त होना है तो पहले महत्व बुद्धि रखो कि मुझे समस्त दुखों से हटने के लिए, परम शांति प्राप्त, परम सुख प्राप्त करने के लिए एकमात्र भगवान समर्थ हैं। उनकी शरण होकर हृदय से नाम जप करते हुए सारे कार्य करो। वो प्रमाद है जो कार्यों को छोड़ करके सोचता है हम भजन कर लेंगे। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो भजन करता है वो भगवान को प्रिय है। नहीं, अर्जुन जी को आदेश कर देते थे। अर्जुन कह रहे थे हम युद्ध नहीं करेंगे, हम सन्यासी बनेंगे। भगवान ने मना कर दिया। बहुत प्रिय हैं अर्जुन जी, तो आप भी तो सब प्रिय हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान की आज्ञा का पालन, तन से जो तुम्हारा कर्तव्य, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, सास ससुर की सेवा, आए हुए अतिथि की सेवा, ये भगवान की पूजा है। ना कि अगरबत्ती लगाना और घंटी बजाकर आरती कर देना केवल पूजा है। वो भी एक पूजा का बाहरी अंग है, बात समझ लो। अगर आप अपने कर्तव्य, अब पति की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप सास ससुर को कड़वे वचन बोल रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, हमें तो मंदिर में जाना है आरती का, कर आओ, कुछ नहीं मिलेगा। सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान, फिर वो तो तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हें घर में ही दिए गए हैं। सास ससुर, पति पुत्र आदि, उनकी सेवा, राधा राधा राधा। देखो अभी हृदय पावन होगा जब से जैसे मलिनता हृदय में बढ़ती है, वो भगवान में नास्तिकता आने लगती है, भगवान की भक्ति नहीं होती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। नाम जब करोगे जलन होगी। जैसे स्वर्ण तपाने पर वो मल छोड़ देता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही हमारा मन निर्मल हो जाता है। नाम जब होता है जलन होती है। तो सहो सहत सहत बाढ़े भगति, तास्तितिक्षस्व भारत, आगमा पाइनो अनित्यास। ये आने जाने वाले भोगों के आवेश को, वेग को सह जाओ और सेवा परायण जीवन में समझ लीजिए। यदि आप शरीर से दूसरों को सुख पहुंचाने वाली सेवा नहीं करेंगे तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि इतना पाप जमा है। अपने माता पिता को भगवत भाव से सेवा करो। जो समाज में जिसकी सेवा का अवसर मिल जाए, ये शरीर सेवा में, तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हम लोग समझते हैं कि दूसरे का धन छीन के, हिंसा करके, व्यभिचार करके हम सुखी हो जाएंगे। ये घोर पाप कर रहे हो, और इसका जब परिणाम आएगा दुख। आज्ञा के अनुसार चलो। कोई भी ऐसी, आप गृहस्थ में कितने आपके पास लोग हैं, कितने लोग हैं सेवा के लिए? यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपको दुलार कर रहे हैं, किस संबंध से कर रहे हैं? आप हमारी आत्मा हो, आप हमारे हृदय हो। क्या हम आपसे घर जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं? हाँ, अब ये है कि हमारे पास प्रधान वस्तु अनुभवजन्य वचन है, उनको पकड़ लो। कौन सा सुख ऐसा होगा जो तुम्हारे चरणों में न लौट जाए? बात केवल मान लो। कितना परिवार है, पूरा विश्व हमारा ही तो परिवार है जो हमारे सामने आता है। तो हमारा भजन छूट गया क्या? नहीं, हमारा भजन हो रहा है। आप में ही हम देख रहे हैं कि मेरा प्रीतम आपके हृदय मंदिर पर बैठा हुआ है। वो कृपा करके इस रूप में आया है, तो उपदेश रूप से उनकी पूजा हो रही। जैसे सूत बंदी मागध जन होते थे ना, राजा का जस सुनाते थे, ऐसे ही हमारा राजा सबके अंदर बैठा है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए बोल, ये हमारी सेवा हो रही। तो आप सेवा नहीं कर सकते? आप जो गृहस्थी धर्म में हो, पत्नी पुत्र परिवार, ये आपकी सेवा है। हाँ,
नाम का अभ्यास करो और सब में भगवत भावना का अभ्यास, सिद्ध हो जाओगे। घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति, कहां भाग के बाहर जाओगे? संबंध का राग छोड़ना है तो घर में रहते हुए महात्माओं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। तो कबीरदास जी दर्शन करने गए थे श्री नामदेव जी महाराज के कि कैसे नाम प्रेमी हैं। तो रास्ते में देखा वहीं गाँव तो 2-4 महिलाएं आपस में ऐसे उच्च स्वर में, एक कंडा मेरे, एक कंडा मेरे हैं। तो ऐसे तुम लगा कंडे में झगड़ा करे, तो ऐसे विनोद में ऐसे खड़े हो गए। तो वहां सुन गए जो जनाबाई थी वो कह रही थी कंडा मेरे हैं। वो बाई कह रहे, दूसरी बाई कह रही तेरे कंडा कैसे है? क्या इसमें पहचान है? वह मेरे कंडों को कान में लगा के देखो, विट्ठल 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 आवाज आती मिलेगी जनाबाई। तो अब देखा कि जिनकी सेवा में रहती हैं उनकी ये दशा है तो कितने बड़े नाम जापक हो गए नामदेव जी महाराज। जनाबाई जी जिस कंडे को था विट्ठल विट्ठल विट्ठल, तो शरीर में ऐसे भगवान नाम के प्रताप कि कंडा कान में लगा ले तो विट्ठल 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 विट्ठल। गृहस्थी में थे। ये जो भ्रम बैठ गया है कि गृहस्थी में हम अच्छे नहीं बन सकते, हम महापुरुष नहीं बन सकते, हम दुख निवारण नहीं कर सकते, ये छोड़ दो। संपूर्ण जगत ईश्वर का अंश है ना, तो हम सबका पिता ईश्वर ही तो है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं। ये जो बीच में मेड़े लगी है ना, ये केवल व्यवहार बर्ताव के लिए। जैसे पुत्र पिता के चरण छूता है, भाई के चरण छूता है, तो व्यवहार का ही तो सिद्धि के लिए है। तो जो अंश पिता में है वही पुत्र में है, पर एक व्यवहार की सिद्धि के लिए वो पिता के चरण छूता है, बड़े भाई के चरण छूता है। ऐसे ही ये सब व्यवस्थाएं व्यवहार के लिए। तत्व ज्ञान में, तत्व दृष्टि में हम सब एक हैं। शरीर एक है और आत्म तत्व सबका एक है। एक ही कुम्हार के आवे में सब बने हैं, कोई विलग नहीं बना हुआ है और सबका अधिकार है भगवत। अगर भजन नहीं करोगे प्यारे, किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारे कोई दुख मिटा दे, पक्का। हम रोज एक बार एकांतिक में जरूर बोलते हैं, इस भ्रम में मत रहना भैया कि तुम्हें कोई ऐसे या कुछ भजन करो, तुम्हारे कर्म बिगड़े थे, तुम्हें सुधार लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें करना पड़ेगा। ये जो कि हम तुम्हें दुख से निवृत्ति कर देंगे, तो कोई इसी की ताकत। वशिष्ठ जी से बड़ा कोई ज्ञानी और महात्मा होगा क्या? भगवान वशिष्ठ कहा जाता है, नहीं कहा जाता? भगवान का 14 वर्ष का वनवास, दशरथ जी का पधारना, सिया जी का हरण, कौशल्या आदि माताओं का सुहाग उजड़ जाना, कोई दुख निवार। 14 वर्ष अयोध्या, जैसे मछली को अलग कर दिया जाए पानी से, ऐसे राम के वियोग में तड़पी। भरत जी से कह रहे हैं वशिष्ठ जी, सुनो भरत भावी प्रबल, विलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधियान। धोखे में मत फंसो, तुम्हारे दुख को सिर्फ तुम्हारा ही उपाय दूर कर सकता है, वो है हरि शरण। हरि की शरण होकर नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। किसी के आशीर्वाद से ठीक नहीं होने वाला, ये केवल हमारा व्यवहार है। ऐसे कर दिया तुमने, ऐसे कर दिया, जाओ सुखी हो जाओ। बड़े लोग नहीं कहते जाओ सुखी रहो, तो क्या तुम सुखी रहते हो? क्या तुम्हारा चिंतन गलत है, तुम्हारे आचरण गलत है, कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। चिंतन सही करो, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। तुम अच्छे बनो, गंदे आचरण दुख देते हैं, अच्छे आचरण सुख देते हैं। अब करते गंदे आचरण चाहते सुख कैसे प्राप्त हो जाएगा? नाम जप करो, नाम जप करते हुए खूब सेवा करो। सेवा करने से शरीर बलिष्ठ होता है। एक कायर बनकर, प्रमादी बनकर जीवन व्यतीत करना ठीक नहीं, चाहे जिस मार्ग में हो। हाँ, खूब तपस्या, खूब अपनी साधना, ऐसे जैसे गृहस्थ में खूब कमाओ, धर्म पूर्वक मेहनत करके और सेवा करो। अतिथि सेवा भगवत स्वरूप समाज है, माता पिता सबकी सेवा। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर है। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। इसलिए ये तो कभी कमजोरी रखो मत कि हम कभी नाम जप नहीं सकते। अखंड आप जप सकते हो, अभ्यास करो। देखो, जो हारना, टूटना, निराश होना, इसी कमजोरी को दूर करने के लिए कहते हैं कि व्यभिचार मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, दूसरे का धन हड़पने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये तुम्हें कमजोर कर देगा। और इस शेर की तरह दहाड़ोगे तुम। भगवान के अंश हो, अविनाशी हो तुम अविनाशी हो, केवल जानना बाकी है। ये अखिल कोटि ब्रह्मांड उस परम परमेश्वर के अंश हैं। हमें किसी भोगों की, सुख की जरूरत नहीं, पर हम भूलकर इस देह को मान लिया मैं अब भोग के बिना रह नहीं सकते। शरीर अभिमानी, अभाव ही अभाव, स्वरूप स्थित कोई अभाव नहीं। स्वरूप भगवान के भजन से, गुरुजनों की आज्ञा पालन से होता है। इसलिए अभ्यास में कमी मत रखो, निराश मत हो। कभी न कभी तो ऐसा अभ्यास आ ही जाएगा। मान लो पहले कभी नहीं होता था, अब 5 मिनट तो होने लगा, तो आप बढ़े ना आगे, फिर 10 मिनट होने लगा, तो
तो अब ये निराश थोड़ी होना कि 24 घंटा हमसे नहीं होता। हम हर मिनट धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा, तुमसे सही कहते हैं, जैसे दिल की धड़कन स्वयं हो रही, श्वास स्वयं आ जा रही, ऐसे भगवान का नाम चलता है। और नाम, बस नाम 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 चल गया, निहाल हो गए, पक्का हो, समझ लेना, पक्का। नाम चल जाए बस जीवन। ये हम सब अनुभव चली हुई, खूब अन्य साधनाएं भी की है, क्योंकि बचपन से रहे ना। तो जो विश्राम, जो शांति, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कसम खा के कहता हूँ, मेरी जवान गल के गिर जाए, ये 2 अक्षर रा और माँ मेरा जीवन है, इसी से सब कुछ प्राप्त हुआ। ऐसे 2 अक्षर रा था पूरा जीवन। अगर इसको स्वीकार कर लो, नाम जो तुम्हें प्रिय हो, ये हमारा जीवन, जैसे वो कह रहे हमारा जीवन, तो आपको जो नाम प्रिय हो बस नाम का अभ्यास कर लो, बढ़िया है। गुनगुनाते जो नाम प्रिय, जरूरी मानसिक चले, गुनगुना, बर्तन मांज रहे, पोछा लगा रहे, सोने फावड़ा चला रहे, नौकरी पेशा कर, गाहक आया बात कर लिया, उसमें भी भगवत भाव चला गया, फिर नाम चल रहा है, भजनानंदी हो जाओगे। कई लोग ऐसे कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। माना तुम्हारा अभ्यास नहीं, 8 घंटा तुम ड्यूटी करते हो, 12 घंटा कर लो, 6 घंटा 7 घंटा सो लो, कितने बचे? 12 और 6, अब 24 घंटे में कितने बचे? हम 4 घंटा और देते हैं खाने पीने के लिए, 2 घंटा भजन कर लो। 2 घंटा अगर रोज करोगे ना, बहुत बड़े धनी हो जाओगे। परम धन राधा नाम आधार, जिसके पास नाम रूपी धन है वही सच्चा धनी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम। अब हम तो इतनी भी छूट दे दिए कि चलो भाई 2 घंटा नहीं तो 24 मिनट दे दो। 24 घंटे में शेष तुम्हारे 24 मिनट, 1 घड़ी आधी घड़ी, 1 घड़ी को 24 मिनट कहते हैं। 24 मिनट बैठ जाओ, फिर और कुछ नहीं, इधर उधर मोबाइल ऑफ करके, ये नहीं कि मैसेज भी देखते जा रहे हो 24 मिनट केवल हमें दो कि भाई हम आज्ञा पालन, एकांत में बस राधा 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 राधा। वो बढ़ते चले जाएंगे, वो आपके पाप नष्ट करके, दुखों का नाश करके सुख प्रदान करेंगे। तो अभ्यास ही भगवत प्राप्ति कराता है। भगवान स्वयं आदेश करते हैं, अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास कर लो तुम्हारा चित्त कहीं और जाए ही ना, और निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। नितिका जैन जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगले जन्म में क्या परिस्थिति होगी इसका भय लगा रहता है कि अगला जन्म होगा। अरे भैया आज खाओ, कल की क्या चिंता करते हो? आज हमारे सामने भोजन रखा है, हम बढ़िया भगवत अर्पित करके और उसको पा के स्वाद आज ले। कल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज के भोजन का तो स्वाद नहीं ले रहे, अब कल की चिंता में हम, ऐसा नहीं है। हमारा कल बड़ा मंगलमय होगा यदि आज हमारा सही है, तो हमें कल की चिंता नहीं करनी। यदि हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे आचरण पवित्र हैं, हम सबकी सेवा की भावना में हैं, तो हमारा कल अगर होगा भी तो बहुत अच्छा होगा। और अगर हम निष्काम भाव से सेवा करें, भगवत चिंतन करें, तो हमें लगता है कल होगा ही नहीं। ये कल अज्ञान है, अविद्या है। ये हमारा जन्म होगा ना, हमारा कभी जन्म हुआ था, न जन्म है न होगा। हमारी मान्यता ही हमको बार बार भटकाती चली जा रही है। अब चूंकि अध्यात्म में प्रश्न करोगी तो उसका उत्तर अध्यात्म में मिलेगा, व्यवहार का हमें ज्यादा ज्ञान है नहीं। हमारा कल होता है हमारी मान्यता से। जैसे हमारे गंदे आचरण हैं, हमारी किसी भी शरीर में आसक्ति हो जाए तो हमारा अगला जन्म निश्चित हो गया। बहुत सावधानी से साधना कर रहे थे गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज, और हिरण में ममता हो गई, भगवत भाव नहीं हुआ, आत्मस्वरूप का चिंतन छूट गया, भगवत चिंतन छूट गया, तो अगला जन्म ऐसे महापुरुष को हिरण का ही हुआ। मतलब हम निर्माण करते हैं अगला। आपको डर क्यों लगना चाहिए? निर्माण मत कीजिए, वर्तमान में संभाल करके कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म बंधन कारक होते हैं। ज्ञानी गुणानुगुण वर्तनते, गुणों से हो रहा है, वो कर्म बंधन में बनता नहीं। भक्त सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तो वो कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। कर्ता भाव हटना ही है खेल। तो एक समर्पण से कर्ता भाव हटा देता है, और एक ज्ञान के द्वारा हटा देता है कि प्रकृति के 3 शरीर है, इनमें जो कुछ क्रिया हो रही प्रकृति के द्वारा हो रही, अपने को वह कर्ता जो था है रहेगा उसी का अनुभव कर लेता है। अपने लोग उस कोटि से ज्ञान नहीं धारण कर पा रहे, तो जो कुछ है तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हमारे हर कर्म भगवान को समर्पित हो, पर ध्यान रहना चाहिए पाप कर्म नहीं होते समर्पण, अशुभ कर्म नहीं समर्पित किए जाते कि आप गंदे कर्म करो और कहो कृष्णार्पणम मस्तु, ऐसा सिद्धांत नहीं। फिर आप जो कुपथ्य सेवन करे
और सोचे औषधि रोग रहित कर दे तो रोग में और पीड़ा पैदा कर देगा कुपत्य। तो असत चिंतन, असत क्रियाओं छोड़ दो और सत चिंतन होने लगे तो कल जन्म क्यों होगा भाई? हमारे जन्म का कारण जानते हो? पूर्व संचित कर्म है, क्रियमाण है, हमारा जो वर्तमान का कर्म। अगर हम निष्काम कर्म करें, भगवत चिंतन करें, तो ये कर्म संचित को भस्म कर देगा, क्योंकि ज्ञान प्रकट हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा और क्रियमाण निष्फल हो जाएगा। प्रारब्ध को भोग लिया, मुक्त हो गए, हमारा जन्म ही काहे को होगा? अब जन्म का बीज बोगे तो जन्म होगा। अब चाहते हम मोक्ष सुख है या परमानंद चाहते हैं, लेकिन आचरण हमारे कैसे हैं किसी से बताने की जरूरत नहीं। आप फाइनल में देखो, आपने अपनी खेती में क्या बोया है तो फसल आपको काटनी पड़ेगी। अब अपने लोग करते हैं मनमानी आचरण और हम चाहते हैं परमानंद। तो मनमानी आचरण करते समय आप देहात्म भाव से युक्त होकर कर्ता भुगता रहे तो अब आपको ना चाहने पर भी विपत्ति, दुख, बंधन प्राप्त होगा ही। ये सिद्धांत है। तो डरो मत, अभी तो जीवन है। अगर ये हो कि हम कुछ नहीं कर सकते तो डरने की बात आती। सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए और आचरणों पर ध्यान दीजिए। सारा खेल आचरणों का है। हमारे जब आचरण दूषित हो जाते हैं तो हम चाहे जितना ज्ञान बघारें, दुर्गति पक्की है। क्योंकि आचरण दूषित होते हैं सुसुख वासना से, और सुसुख वासना होती है देहात्म भाव से, और देहाभिमानी जो करता है तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शायद हमारी बात समझ में आ रही हो। महाराज जी, हमारे जो पूर्व जन्म के बहुत सारे जन्मों के कर्म हैं, वो अगर भस्म हो जाएंगे। नाम जप से, निष्काम कर्म से। अच्छा, ऐसा ना तुम्हारी समझ में आवे तो भगवान का आश्रय ले लो, श्री कृष्ण चंद्र जी का। वो कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो अहम त्वाम सर्व, सर्व माने संचित भी, क्रियमाण भी, सबका ठेका ले रहे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुम्हें बिल्कुल निष्पाप कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं। भगवान जगत गुरु हैं, आश्रय ले लो। वाणी से नाम जप करो, कीर्तन करो, लीला गायन करो, और जो कर्तव्य कर्म है, जैसे गृहस्थी में हम किसी के भाई हैं, हम किसी के पिता हैं, हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी के मित्र हैं, ऐसे हम किसी की पत्नी हैं, किसी की बहन है और किसी की बहू हैं। इस तरह के जो हमें कर्तव्य धर्मयुक्त मिले उनका अच्छे से आचरण करो। सामने वाला हमारे प्रति क्या बर्ताव करता है, उसका क्या कर्तव्य, ये देखने पर हमें गुस्सा आएगा और हम अपने कर्तव्य से गिर जाएंगे। हमें सिर्फ अपना कर्तव्य देखना है, क्योंकि हमें अगला जन्म नहीं होना। इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और वो कर्तव्य कर्म श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए, दृढ़ आश्रय भगवान का कि बस एकमात्र आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। विश्वास करो, अगला जन्म नहीं होगा अगर ऐसे चलोगे तो। पर ऐसा चलना एक बहुत अच्छे उपासक साधक का हो सकता है। अगर आप चाहें तो आप अच्छे उपासक साधक बन सकते हैं। उसका मतलब कोई भेष बदलने से नहीं, गृहस्थी में रहते हैं। फिर उदाहरण देते हैं, गोपी जनों से बढ़कर कोई परमहंस नहीं, लेकिन वो गृहस्थ में थे, उनका परिवार था। बस यही बात है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जिस चरम अवस्था को प्राप्त थे, वो गृहस्थ थे, धोती कुर्ता चश्मा, और राधा बाबा संन्यास लिए हुए थे और सदैव उनका संग करके उनके आश्रित उस महारस को प्राप्त किए। हमें लगता है गृहस्थ और विरक्त हमारे दो मार्ग हैं, लेकिन अगर हम सही ढंग से अपने अपने मार्ग में चले तो जो हमें आनंद मिलेगा, जो तत्व मिलेगा, जो हमें फल मिलेगा, वो दोनों का एक ही होगा। उसे चाहे भगवान कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, नारायण हरि, जो भावे, वो अनंत महिमाशाली है। सोच पा रहे हैं आप? और बाबा, हमारे हृदय में एक प्रश्न है, आपको आज्ञा हो तो एक सेकंड लगेगी बस। बाबा, बस आपके मुख से हम ये सुनना चाह रहे हैं कि ब्रिज में आके जो पॉलीथीन डालते हैं भंडारे के नाम पे, प्लास्टिक के ग्लास पड़े हुए हैं, उसका अपराध क्या है और उसका दंड क्या हो सकता है? और जो लोग आकर के थोड़ा सफाई करते हैं या अच्छा थोड़ा सा, तो उसका पुण्य क्या हो सकता है? सबसे पहली बात है कि हम लोग ब्रजवासी हैं, ब्रजधाम के, तो हमें ऐसे क्षमा भाव रखना है जैसे अपने पुत्र के अपराधों से पिता रुष्ट तो होता है पर क्षमा भाव रखता है। हमारा धाम, हमारी लाडली जो, हमारे लाल जो बहुत कृपालु हैं। अब हमें सावधानी रखनी कि उनकी कृपा का अनादर न हो। ये संपूर्ण ब्रज 84 कोष भगवत स्वरूप है। अगर यहाँ आप उचित स्थान पर, जैसे आप कोई प्रसाद पाएगा तो उसको पत्तल दोना फेंकना होगा, लेकिन उसके लिए उचित स्थान है, उचित स्थानों में डालकर और उनको नष्ट किया जाए। अगर आप ऐसे मार्गों में या अन्यत्र, तो यहाँ परम वैष्णव जन, भगवत आराधक ब्रजवासी जन
संत जन विचरण करते हैं और वो जूठन उनके पैरों में लगेगी, वो नाम जप कर रहे तो अपराध बनेगा। अब जैसे प्लास्टिक आदि है, उसमें आपने कुछ खान पान की सामग्री रखी और आपने उसका प्रयोग किया, फेंक दिया, हमारी ब्रज की गायें उसे खाएंगी तो उनको बहुत पीड़ा होगी और वो मर भी सकती हैं। और ये अपवित्रता धाम में फैलाना एक तरह से अपराध के अंतर्गत आता है, वो हमारे पुण्यों को नष्ट करेगा। और जो हमारे धाम की थोड़ी भी सोहनी कर दे, थोड़ी भी सफाई कर दे, तो ये सोहनी सेवा धाम की नहीं कर रहा, उसके हृदय की पापों की सफाई हो रही और उसका परम मंगल हो। क्या रहता है? He is unlucky there and once again hits straight to the fielder. There is a fielder at cover. चलिए फ्लिपर बॉल है, देखते हैं क्या रहता है। सिंगल ही मिल पाया। Oh, shot, but only a single. चलिए कोई बात नहीं, सिंगल ले लेते हैं, हमें समस्या नहीं है सिंगल से समस्या नहीं हो। The bowler is bowling from his favorite end. वो भाई स्लो रखनी थी, बिल्कुल रोक लिया भाई। रिक्वायरमेंट 18 का है। Singles and doubles would not be enough at this stage. देखिए अब क्या रहता है। छक्का लगा दिया भाई, एक विकेट की बात नहीं है। Oh, he picked up that हमें लगातार अच्छी बैटिंग बॉलिंग करनी है। Can he do it again? देखिए यहाँ पे क्या रहता है। चौका लगा दिया भाई। That is a superb shot. चलिए Of a pretty good अब ball. हमें फील्डिंग में बदलाव करना चाहिए। He seems to have carried his form from the last match. देखिए यहाँ पे अब क्या रहता है बॉल पे। सिंगल ही मिल पाया। Nudges it for a single. चलिए फिर से किसको लाते हैं। Spinner into the action सुंदर को from the लाते other हैं। end. What a match this has been. It's a jam-packed stadium here today, witnessing an edge of the seat आरंभ बॉल thriller देखिए, here. देखते हैं क्या रहता है। चौका लग गया भाई। But it's trickled away for four. Unlucky for the bowler. वो भाई समस्या हो जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहो तो। 5 पे 12 कांटे का मैच है बिल्कुल ये। 5 पे 13 चाहिए इनको, हमें कम से कम 12 तो बचाना है। There is no better sight than watching him bat at his best. देखिए यहाँ पे अब क्या रहता है। रोक लिया भाई। There is a fielder at cover. देखिए यहाँ पे अब क्या रहता है। That is a very quick signal taken. का ना
The bowler is bowling from his favorite end. देखिए अब क्या रहता है इस बॉल पे। धक्का लगा दिया भाई। Straight up in the अब air. सही से and खेल, that's a सही से six. बॉलिंग करनी है हमें। ओ भाई साहब, भाई साहब, एक छक्का चाहिए इनको पालने। Here we go. Wonder where the next one is going to fly. देखिए इस पे क्या रहता है। छक्का लगा दिया भाई, जीत गया। Oh, that's huge. It's disappeared way into the stands. The players shaky. Let's congratulate. चलिए हमने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा मैच लगा लिया है। हेड और लाया है, देखते हैं क्या आता है। जो आएगा हम आपको सामने दिखाते रहेंगे। हम पहले बॉलिंग करने का फैसला करेंगे अगर हम टॉस जीतते हैं तो। उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, हम बॉलिंग करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। चलिए भुवनेश्वर को लाते हैं। पहली बॉल तेज बॉलर आ गए अटैक पे, देखिए यहाँ पे। Batsman getting into position to face the first ball. अब देखिए यहाँ पे क्या रहता है, बिल्कुल सामने की ओर रखा है। देखिए क्या रहता है इस बॉल पे, रोक दिया भाई सामने की ओर ही। चलिए पहली बॉल को रोक दिया आसानी से। अब देखिए क्या रहता है यहाँ पे, बहुत कटा के रखा है बिल्कुल पैरों पे, बोल्ड कर दिया है भाई। यहाँ पे बोल्ड हो गए भाई। एक विकेट हमें मिल चुका है डेविड वार्नर के रूप में। हम आपको एक बार रिप्ले दिखाते हैं इसका। ओ भाई साहब, एक विकेट मिल चुका है हमें। Batsman getting ready to face his first ball. अब देखिए क्या रहता है, बिल्कुल पैरों के पास रखा है बॉल को। वक्त बताएगा क्या होता है इस पे। सिंगल भी नहीं मिल पाया। चलिए हम साइड चेंज करके दूसरी तरह से रखते हैं बॉल को। Bowler will have to be extra careful of the line he bowls to the spin. अब देखने लायक ये होगा कि रहता क्या है इस बॉल पे। भाई साहब फिर से गई है वही बॉल। चलिए कोई बात नहीं। There is a fielder at cover. ओ भाई साहब बहुत ही यॉर्कर बॉल है बिल्कुल। देखिए क्या रहता है इस बॉल पे, रोक दिया है भाई सामने की। Unlucky there. And once स्टीव again, स्मिथ 5 गेंदें फेंक दी हैं भाई इन्होंने, एक भी रन नहीं दिया है अभी तक। the bowler is bowling from his favorite end. अब देखिए क्या रहता है भाई, अब बहुत कटाया बॉल को। देखिए ओ भाई That's hit straight to the fielder. इस बॉल को देखिए। चलिए कोई बात नहीं, हार्दिक को लाते हैं। Pacer introduced from the other end. हार्दिक के सामने है, देखिए खतरनाक बैट्समैन। वक्त बताता है क्या रहता है इनके साथ। Batsman getting ready to face his first ball. ओ भाई अब देखिए ये बॉल है देखने लायक कि होता है क्या है इस बॉल पे। बोल्ड कर दिया है भाई, पहली बॉल में बोल्ड किया है। ट्रेविस हेड के रूप में एक विकेट और मिल गया है। आओ भाई अब देखिए, अब मैच में मजा आने वाला है। अब
क्योंकि वो खतरनाक ओपनर आ गए इनके। ओ भाई साहब, बिल्कुल पैरों वाली बॉल है, क्या रहेगा बॉल पे देखिएगा। ओ भाई, चौका लगा दिया। चलिए अब फील्डिंग बदलाव करते हैं, बहुत देर हो चुकी है, फील्डिंग बदलाव करते हैं कुछ ना कुछ। Here we go. Wonder where the next one is going to fly. ओ भाई साहब, अब देखिए क्या रहता है बॉल पे। अब वक्त बताएगा क्या होता है इनके साथ। सिंगल ही मिल पाएगा। That was a quick single. Nice running between.